Hey guys, so in this video we are going to discuss about time and work. आज से टाइम एंड वर्क का टॉपिक शुरू हो रहा है। पहला हमारा क्या प्राइम मोटिव होगा कि यार आपको जैसे पता है सभी को, यहाँ पर वो स्टूडेंट आएंगे जो कि एसएससी, सीडीएस या फिर आपके बैंकिंग या फिर सी सेट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक इन सभी एग्जाम्स में आपको देखने मिलेगा। यहाँ तक कि एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे की ग्रुप डी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो टाइम एंड वर्क क्या है, एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इजी बनाते चीज़ों का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमारा क्या है, प्राइम मोटिव ये होगा कि आपको पहली चीज़ तो यार कोई बच्चा अगर ऑनलाइन इस चीज़ को देख रहा है तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, वो मेन काम है। क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहे हैं तो हमको पता है ऑनलाइन लेक्चर देखना सबसे टफ काम है। तो टीचर को पढ़ाना इजी, टीचर के लिए तो बहुत इजी हो सकता है। टीचर तो बोलता है यह वेरी इजी, बट वहीं बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे के दिल से जब आप पूछोगे ना कि यार ये जो टॉपिक पढ़ना कैसा है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, इसके बड़े 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 बाल हैं, तो बेचारे ये क्या बोलता है यार, 1 आवर का लेक्चर खत्म ही नहीं होता है, कब होगा, यही सोचता है। क्यों? क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं आता है। वहीं ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में एक फ़ायदा ही होता है कि आपको क्लास में बैठना पड़ता है, वहाँ पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा प्राइम मोटिव क्या है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जिससे कि आपके लिए ईजी रहेगा समझना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी। तो हम जैसे टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा क्या रहेगा, मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगा अच्छे से। बेसिक्स क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, हर एक स्मॉल स्टेप लोग बोलते हैं, मैं आपको हर स्मॉल स्टेप को क्लियर कराऊंगा। सेकंड क्या है हमारा, ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट हम किसी ना किसी तरह से इन बेसिक्स के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए कि अब हमारे क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें पता चले, क्योंकि हमारे पास टाइम एंड वर्क में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो कौन सा मेथड उसमें लगेगा, किस तरह से आंसर जल्दी आ सकता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, एक लाइन होती है, बच्चा स्टार्ट करता है 0 से। यहाँ बहुत से बच्चे होंगे जो यहाँ पर ही पहुँचे हुए होंगे, जो केवल कॉन्सेप्ट या फिर एक बार रिवीजन के लिए आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो एक तरह से जो बच्चे यहाँ पर 0 पे खड़े हैं ना, वो जब आगे देखते हैं ना, तो वो लगता है यार आगे तो बहुत लोग खड़े हैं, उनसे हम कैसे कंपीट करेंगे। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर लाकर खड़ा करूँगा। यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी अभी बेरोजगारी की दुनिया है, और ये क्या है, सक्सेस की दुनिया है। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको यहाँ पर लाकर खड़ा करूँगा। और खड़ा कैसे होंगे, जब हमारे बेसिक्स अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तो हम इस बेरोजगारी दुनिया से निकलकर बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़कर हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो उसमें आपको चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या एम है आपके लिए। तो जो बच्चे बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका मेरा मोटिव जो ये रहने वाला है कि यार उनको नहीं, सभी को एक तो बेसिक्स अच्छे से करा दूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ चीज़, वरना कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। एक तो बेसिक्स अच्छे से हो रहे हैं, साथ ही साथ में उनको बेसिक्स से एडवांस तक कैसे पहुंचाए, वो मेरा काम है। क्योंकि हमने इसको इजी बनाने के लिए क्या करा है, हमने इसको इजी बनाने के लिए एक तरीका अपनाया, वो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, वो ये है कि हमने क्या करा, टाइम एंड वर्क को हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक तरह के हमने टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। टाइप्स का मतलब क्या है, एक तरह के बच्चों ने जैसे आप करते थे ना, एक चैप्टर होता था, चैप्टर में डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, टाइप्स कह रहे हैं। अब इन टाइप्स में क्या होगा, जो टाइप फर्स्ट होगी ना, वो अलग टाइप की होगी। ऐसे करते करते कम से कम 8 से 9 टाइप्स होती है एक टॉपिक के अंदर। तो जब हम एवरी टाइप को कर लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा, और एंड क्वेश्चन जो होगा आपका लास्ट 10 या 11 क्वेश्चन जो हम करेंगे एक टाइप के अंदर, वो क्वेश्चन आपको क्या होगा, टफ होगा। तो आप देखेंगे कि यार जब आप यहाँ से शुरू कर रहे थे बेसिक से, और जब आप टफ पे पहुँच गए, तो आपके लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया,
क्योंकि हमने स्टार्ट करी बेसिक्स, हमारे कॉन्सेप्ट हमने इस टाइम बिल्ड करेंगे। देखिए क्या होगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चन, जब 100 से 150 क्वेश्चन जब आप एक टॉपिक के लगाते हो तो क्या होता है, आपके शुरुआत के 50 क्वेश्चन में दिमाग नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में तो चलेगा। हमारा मोटिव वही है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है उसका दिमाग कहीं ना कहीं तो चले। आप टाइप 1 कर रहे हो, आपका दिमाग नहीं चला, कोई बात नहीं, बट लास्ट में जो क्वेश्चन आप जब 11-12 पहुँचे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है। अब मेरा आपसे क्या मैं चाहता हूँ वो आप, मैं बस इतना आपसे क्या चाहता हूँ वो देख लीजिएगा। पहली चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ाने आ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उस टाइम की आप कीमत समझें। मैं आपको क्वालिटी प्लस आपको भाई वाली फीलिंग देने वाला हूँ कि यार मैं, या फिर आप फ्रेंड बोल सकते हैं कि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, आपका दोस्त पढ़ा रहा है, बिल्कुल बेसिक्स बच्चों वाला बात है, जो कि बच्चों से समझाना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि यार आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आप नोटबुक जरूर लें। आप समझ लीजिए कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई कोचिंग तो नोटबुक लेकर आप सोचें कोचिंग ही है ये आपकी, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो मैं मानना चाहता हूँ कि आप खुद की वैल्यू करें और स्टार्ट करें मानना कि मेरे से होगा, मेरे से होगा, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि जब आप इन सब चीज़ों को क्लियर करते हो तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन के बाद आप भाई कुछ भी मत करना, बस आप मैसेज कर देना कि भैया थैंक यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप सक्सेस देखो, साथ में देखेंगे सक्सेस, ये हमारा एक दूसरे से वादा है। तो अब आप यहाँ तक आ चुके हो, आपको क्या बताऊँ, यहाँ तक बहुत कम बच्चे ही आप पहुँचे होंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस चौथे नंबर की साइड तक। आप देख पा रहे हो राइट का नंबर चौथा चल रहा है ना, तो चौथे की साइड तक के बहुत कम बच्चे पहुँच पाएंगे। तो आप उस वजह से तो आपको एक तरह से मैं करता हूँ पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा काम क्या रहेगा, मैं वीडियो के बीच बीच में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता रहूँगा, क्योंकि क्या होता है वीडियो शुरू होती है तब यहाँ पर शुरू होते हैं आपके 10,000 बच्चे देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो लास्ट तक कितने बच्चे पहुँचेंगे भाई, 80 या 90। आपको वो बनना होगा, आपको ये करना होगा, क्योंकि यही है कि बेरोजगारी के बी से एस तक का सफ़र, बेरोजगारी से सक्सेस तक का सफ़र यही है, मेन तो ये चीज़ यही है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। हम ये थोड़ा सा मेरी प्रॉपर्टीज जो आज दिख जाएगी आपको नीचे की, हाँ कोई बात नहीं। तो पहली चीज़ हम स्टार्ट करें टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में जो चीज़ मेन है हमारे लिए वो है कॉन्सेप्ट। तो टाइम एंड वर्क आज हमारा काम क्या है, इंट्रोडक्शन देना है। हमने जैसे आपको बता दें कि मेरा बहुत कम टाइम में आपका वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे और मैं क्या करने वाला हूँ वीडियोस में, जो आपको बता दिया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि टाइम एंड वर्क इज़ लाइक हलवा, मजाक नहीं कर रहा, हलवा है। पहली चीज़ आप लिख लीजिए कि आपकी नोटबुक खोलिए और नोटबुक में लिखिए कि टाइम एंड वर्क में 3 मेन वर्ड्स हैं, 3 मेन वर्ड्स भाई, 3 मेन, कुछ नहीं है भाई, वो आई लव यू नहीं है, आपको कुछ और, सॉरी ये शब्द नहीं है मेन, आपके वो 3 शब्द हैं, एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क। ये 3 शब्द के अलावा कोई और शब्द नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है, एफिशिएंसी क्या है, फिर हम समझेंगे टाइम एंड क्या है और फिर ये वर्क क्या है। तो पहले एफिशिएंसी को समझते हैं। तो एफिशिएंसी एक तरह से आपकी, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपकी दक्षता, कि आप 1 घंटे में या फिर 1 डे में कितना काम कर सकते हो, ये आपकी दक्षता कहलाती है। इसको देखिए थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी में भी दक्षता बोल रहे हैं, एफिशिएंसी बोल रहे हैं, लोगों को काम नहीं आता। तो इसको मैं समझाता हूँ एक आपके एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ए बंदा है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहूँगा, और बी बंदा है, ठीक है। अब मैंने बोला उनको कि आपको जो काम करना है वो काम करना है, आपको उगाना है 20 ट्री। 20 ट्री समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, 20 हरे पेड़ उगाने आप दोनों को, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार एक दिन में जो आपका ए है वो क्या कर रहा है भैया, मस्त चिल जिंदगी जीता हुआ,
उसने एक दिन में केवल और केवल आपके कितने पेड़ लगाए? उसने, आप मान लीजिए उसने आपके लगा लिए 10 पेड़, 10 ट्री, एक दिन में 10 दिन पेड़ लगा लिए उसने। वहीं आपका जो दूसरे नंबर का बंदा था, उसने, आप मान लीजिए उसने केवल और केवल आपके कितने पेड़ लगाए? उसने एक दिन में 20 के 20 पेड़ लगा दिए। अमेजिंग चीज़ है ना यार, है ना भाई? कि आप बोलोगे यार भैया एक, अब मैं आपसे पूछूं यार भाई एक बार बताओ कि यार ज़्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है या फिर बी कर रहा है? तो आप पता क्या बोलोगे मेरे को कि भैया यार समझ में एक बात आती है मेरे को कि अगर आपने बोला 20 पेड़ लगाने का, तो ए तो केवल एक दिन में 10 पेड़ लगा रहा है, वन डे में 10 पेड़ लगा रहा है, पर बी तो भैया 20 पेड़ लगा चुका है। इसका मतलब एक दिन में ज़्यादा काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी मतलब अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो बी काम ज़्यादा कर रहा है ए से वन डे में। बात समझ में आई? तो ये क्या चीज़ है यार? वन डे में हमने बोला कि एक दिन में बी कितने पेड़ लगा रहा है? 20 पेड़। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी यही है कि आप एक दिन में कितना काम करते हो, कितना काम करते हो, यही है। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी क्या बोलोगे आप? भैया 10 है यार। क्यों बोला आपने 10? क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? 10 पेड़ लगा पा रहा है भैया। यहीं पे आपका बी की एफिशिएंसी मैंने पूछी तो भैया आप क्या बोलोगे? भैया 20 पेड़ लगाते हैं एक दिन में। सही बात है। आगे से चलते थोड़ा और इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो आपने बोला मेरे को कि भैया ए तो ज़्यादा काम नहीं करता है, ए केवल 10 पेड़ लगाता है भैया, और बी जो है वो 20 लगाता है। अब आप बोलो, एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा यार कि यार मेरे को है ना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है, मुझे है ना पेड़ है ना, मेरे पास पेड़ है 60 ट्री है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि 60 ट्री जो है ना ये मुझे केवल अब मुझे है ना, मैं चाहता हूँ सबसे कम दिनों में लग जाए, कम दिनों में लगे। तो ऐसा कोई मजदूर मुझे बताओ यार जो है ना जल्दी लगा दे पेड़। ये 60 के 60 पेड़ एक दिन, मतलब एक दिन नहीं सॉरी, ये 60 के 60 पेड़ बहुत कम दिन ले। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक आदमी है जिसका नाम घनश्याम है, ठीक है? घनश्याम ने आपको बोला कि यार आप फॉर एग्जांपल आपका नाम राम है, आपको बोला घनश्याम ने यार भाई कोई ऐसा मजदूर बता जो मेरे 60 पेड़ मुझे लगाने मेरे खेत में। तो यार वो ना ऐसा कोई आदमी बता जो बहुत कम टाइम में लगा दे। तो आप क्या ए को सजेस्ट करोगे या बी को सजेस्ट करोगे? आप किसका नाम दोगे? आप बोलोगे भैया बी का नाम देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि यार भैया बी लगाता है 20 पेड़, तो यार ये तो 3 दिन में खत्म कर देगा काम। बी कितने दिन में खत्म कर देगा? 3 दिन में काम खत्म कर देगा। वहीं भैया अगर ए काम इस काम को खत्म करेगा ना, तो ए तो पूरे 6 दिन ले लेगा भैया, 6 डेज। तो मोर एफिशिएंट कौन हुआ? आपने कैसे निकाला मोर एफिशिएंट कौन हुआ? भैया जो काम ज़्यादा कर रहा है, मतलब वर्क ज़्यादा कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, यही बात थी। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये कैसे बोला भैया आपने? ये बताऊँगा सिंपली, अभी एक बात दिमाग में डालो कि यार एफिशिएंसी अगर वर्क ज़्यादा कर रहा है और टाइम कम ले रहा है, टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मतलब एफिशिएंसी का और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है क्या? नहीं है, बिल्कुल भैया है। यहाँ से बात समझ में आ गई कि यार जब 3 दिन ये ले रहा था तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना ए से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 6 दिन लेता है ना। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो आप समझिए, मैंने आपको 3 चीज़ बताया, एफिशिएंसी, टाइम और वर्क। अब इन तीनों का रिलेशन निकालूँ मैं तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू नाना एच टी इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। अब ये क्या चीज़ है भैया? बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार ए जो है एक दिन में केवल और केवल 10 पेड़ लगाता है। तो अगर आपको बोला कि यार ये 10 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप दिमाग लगाओगे एक दिन में 10 लगाता है, वन डे में 10 लगाता है, 10 दिन में कितने लगा देगा? 100 लगा देगा। आपने कैसे निकाला? टोटल काम कैसे निकाला आपने? आपने क्या करा? डेज इंटू कितना वो काम कर रहा है वन डे में, वही करा ना आपने। मतलब मैं तो इसको बोला एफिशिएंसी यही, तो अपन ने पहले बात करी कि एफिशिएंसी 10 इसकी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ
कि टाइम कितने दिन में वो करना है उसको, वो इनटू वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यही है, और यही कॉन्सेप्ट आपका पूरा टाइम एंड वर्क में लगेगा। आपको एक बात बताऊं कि एक सेकेंड, कि लोग टाइम एंड वर्क तो पढ़ा देते हैं लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहा है चीज़ों का, बहुत जगह नहीं बता रहे। बच्चों को पता रहता है बहुत को, लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहा है, जो बेचारा कोचिंग नहीं जाता, जिसने आज तक कोई बैच नहीं लिया, उसको पता ही नहीं है बात कि भैया टाइम, एफिशिएंसी और वर्क में रिलेशन है, और रिलेशन यही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक में, क्या क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक में, क्या पता होना चाहिए, तो पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भैया एफिशिएंसी जो होती है वो 1 डे की प्रोडक्टिविटी है आपकी, एक दिन में आप कितना काम करते हो। सेकेंड चीज़ अगर मैं बोलूँ कि यार जो मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि यार एक रिलेशन है टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, एक रिलेशन और है जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये है कि जो वर्क है वो वर्क कैसे निकलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपको टाइम पता हो, है ना, तो उस टाइम का जब आप एलसीएम लेते हो ना, तो उस एलसीएम को हम कहते हैं वर्क। बट ये चीज़ें मैं आपको समझा देता, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे पता है कि मैंने पहले ही आपको कहा मेरा प्राइम मोटिव क्या है, इन लेक्चर्स को इंटरैक्टिव बनाना है और मज़ेदार। तो मज़ेदार बनाने के लिए भैया आपको शॉर्ट वीडियो देनी पड़ेगी ना, लॉन्ग तो कोई देखता नहीं, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट्स का ज़माना है। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी। पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो का कंक्लूज़न यही है। कंक्लूज़न क्या है कि भैया एफिशिएंसी जो होती है वो एक दिन की 1 डे की प्रोडक्टिविटी है, और एफिशिएंसी को जब टाइम के संग इंटू करा जाता है तो आपको बनता है वर्क। बस ये आज की मेन जो थीम है वो यही है। तो अभी हमने आज इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।